नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्पीड के इस सेशन में। और आज जो है 15 मार्च 2026 है। आज आपका सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम हुआ है दो पाली में, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके सामने आंसर रहेगा ताकि आप लोग अपना आगे का जो प्रिपरेशन है, क्योंकि इसमें मेंस भी है, ठीक है, इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू में 6 नंबर लाना एकदम कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। केवल क्वालिफाई नहीं करना, 6 नंबर लाना कंपलसरी है। तो इसलिए अपना आंसर जो है देख ले, मिला ले। बहुत जल्दी में तैयार किया गया आंसर है, ठीक है। और कोई भी कमी बेसी अगर होता है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। तो आइए बिना विलंब के हम लोग क्वेश्चन के आंसर का शुरुआत करते हैं, ठीक है। 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। अच्छा, ये डिस्कशन कराने से पहले कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो उनको हम बता दें कि इसमें जो है सिविल कोर्ट प्यून में आपका 35 क्वेश्चन जो है हिंदी से है, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से है, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो है आपका किससे है? मैथ से है, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो है मैथ से है। तो 35, 15 और 30, ठीक ना, इस तरह का ही पैटर्न है। इसमें जो है आपका 35 क्वेश्चन जो है मैथ का है, ठीक है। 35 क्वेश्चन मैथ का है, 35 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का है, और 15 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है, ठीक है। तो टोटल जो है 85 क्वेश्चन है। 35 आपका मैथ, 35 हिंदी और 15 इंग्लिश, ठीक है। 35 35 70 और 15 80 5 85, टोटल 85 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऑथेंटिक आंसर है। जो भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, हम लोग फिर से रीचेक कर लेंगे, ठीक है। आइए बिना विलंब की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इस वाक्य में सर्वनाम है क्या? तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे, कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद प्रतीत होता है? कोई निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, संदेह का विशेषण होगा, क्या होगा? संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध, संदिग्ध होगा बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से खेलना शब्द किससे बना है? खेलना मतलब इसका खेलना जो है आपका वर्ब है, क्रिया है। खेलना क्या है? वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। इसी से बना आपका क्रिया विशेषण, ठीक ना, खिलाड़ी। खेलना शब्द का विशेषण क्या है? खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द देशज है? लोटा, लोटा जो है देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा यौगिक शब्द है? विद्यालय। वह शब्द जिसे जोड़कर हम 2 शब्द बना पाए, 2 सार्थक शब्द, ठीक ना। पुस्तक अगर आप तोड़िएगा तो वो सार्थक शब्द नहीं बन पाएगा, लेकिन आपका जो है ये है 2 शब्द बन जाएगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, मधु प्लस शाला, मधुशाला। आइए क्वेश्चन नंबर 7, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, यानी कि हमारे शरीर में जो है 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। 5 इंद्रियां हैं, जिसका आप जैसे आंख से आप देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, यानी कि आप नाक से आपकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, आंख से आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर बेस्ट आंसर हो जाएगा क्या? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, ठीक है ना। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यानी कि वो उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, समान नियम के विरुद्ध बात है, समान नियम के विरुद्ध बात है, यानी कि बहुत सारे नियम जो हैं एक बराबर एक रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उससे कुछ जाके बियॉन्ड काम हो रहा है, ठीक है ना, उसके अलग काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपवाद, अपवाद हो जाएगा, जो समान नियम के विरुद्ध या अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से, बहुत ही कठिन से, आसानी से जो प्राप्त ना हो, इसका आंसर हो जाएगा क्या? जिसे प्राप्त करना कठिन हो, ठीक है, दुर्लभ, दुर्लभ हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय, 10 का आंसर हो जाएगा बी, अवर्णनीय, ठीक है। 11 नंबर, नेत्री, नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या? नेत्री क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, किसका? नेता का। ने किस कारक के लिए विभाजित है? कर्ता ने। ये तो बचपन से जो लोग भी थोड़ा सा भी इसमें अपना मैट्रिक इंटर का ज्ञान लगाए होंगे 9th 10th का, तो वो लोग बना देंगे कर्ता ने कर्म को, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, चाय जो है आपको तंदुरुस्ती प्रदान करता है और आपको रिफ्रेश करता है।
चाय लाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक, संप्रदान का के को लिए। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर। ताजमहल का अद्भुत नमूना है क्या? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को इंग्लिश क्या होता है? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला होगा, शिल्प कला नहीं होगा, क्योंकि जो हाथ से हम लोग, हाथ से जो कढ़ाई बुनाई करते हैं, आर्ट क्राफ्ट करते हैं, आर्ट क्राफ्ट, ये होता है शिल्प कला, ठीक है। स्थापत्य कला इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं शिल्प कला और स्थापत्य कला को लेकर। मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया। मोहन ने डैश से, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन से, डिटर्मिनेशन से संकल्प लिया, ठीक है, डिटर्मिनेशन से संकल्प लिया। 16 का हो जाएगा बेस्ट आंसर क्या? कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, दीर्घायु, ऑप्शन ए बेस्ट आंसर है, ठीक है। 17 का आ जाइए, 17 का हो जाएगा अध्ययन, ये सी नंबर बेस्ट आंसर है, ठीक है। 18 कह रहा है कि सही संधि विच्छेद है, कौन सा? 18 महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव, ठीक है, ओके। 19 नंबर अत्यधिक, अति प्लस अधिक। देखिए अत्यधिक में कन्फर्म है कि अति आएगा ही, ठीक है, अति जो है आपका उपसर्ग आएगा ही, ठीक है। तो अति इसमें है नहीं, कट गया, अति इसमें है नहीं, अति इसमें है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। अगर आप एलिमिनेट करके भी बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत शानदार दिया है, ठीक ना, बहुत शानदार। आपका जिस मैट्रिक लेवल का जो आपका एग्जाम है, ठीक ना, तो उस स्तर में अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। अपर लेवल वाले के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, ठीक है। 20 नंबर, 20 का क्या हो जाएगा? मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक है, मृग के समान नयन, तो क्या हो जाएगा? किसी के लिए इंडिकेशन है, कर्म धारा हो जाएगा, किसी के लिए इंडिकेशन है, ठीक है। नीलांबर, 21 नंबर, नीलांबर कर्म धारा, ये भी नीला है जिसका अंबर, तो आपका जब संयोजक आता है ने, का, के, की से, ये क्या है? कर्म धारा है। और सबसे बड़ा चीज इसमें जो कंफ्यूजन वाले ऑप्शन नहीं दिया है, कंफ्यूजन वाले ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो तत्पुरुष अभिभाज्य द्वंद्व जो है कर्मधारय से कंफ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए जो है आपका कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि देता तब डिबेट होता, ठीक है ना, तो इसमें बहुब्रीहि दिया ही नहीं है, तो कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अस्त, अस्त क्या हो जाएगा? उदय, ठीक है ना, अस्त का क्या हो जाएगा? उदय। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा, कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। अब कह रहा है पर्यायवाची बताने के लिए आपको, पर्यायवाची। माँ, माँ क्या होता है? प्रसू, प्रसू बोले तो प्रसूति आपने नाम सुना होगा, अगर थोड़ा लोग भी कोई भी दिमाग लगाए होंगे या फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, आप जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका विभाग रहता है प्रसूति विभाग, ठीक है, गाइनो, गाइनो डिपार्टमेंट, तो वही है प्रसू, यानी जन्म देने वाली, प्रसू मतलब जन्म देने वाली माँ, ठीक है। आइए किरण, किरण तो सीधा सीधी नॉर्मल क्वेश्चन है, मरीचि, मरीचि, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग का चयन करना है आपको। संकल्प, संकल्प में क्या उपसर्ग आएगा? तो सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, ठीक है, संकल्प। अभ्यागत, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में आता है, ठीक है। तो अभ्यागत, अभ्यागत में क्या हो जाएगा? अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? अभी, 27 का सी हो जाएगा। आंशिक, इसमें क्या करना है? प्रत्यय बताना है। आंशिक स्पष्ट है, इक होगा, ठीक है। अंतिम स्पष्ट है, इम होगा, ठीक है, तिम नहीं होगा, इम होगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों के अनुसार ढूंढें। एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, बिल्कुल जो है अच्छा ना लगना। 30, आइए 31 नंबर पर आ जाइए, 31। दिल पसीजना, दिल पसीजना क्या होना? यानी कि दया आ जाना, दिल पसीजना यानी कि दया आ जाना, ठीक है, दया आ जाना। क्वेश्चन नंबर 32। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, क्या है प्रयागराज? क्या है आपका? प्रयागराज आपका जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, ओके। भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? गरीब, अमीर, भिक्षुक, अमीरी, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि डिबेट हो इस क्वेश्चन पे, ठीक ना, इस क्वेश्चन पे जो है डिबेट हो सकता है कि इसका क्या आंसर ले रहा है, लेकिन इसका जो है भाव है, इसमें भाव है अमीरी। अमीरी को आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, ठीक ना। हालांकि गरीब भी हो सकता है, गरीब अगर व्यक्ति
के संदर्भ में देखेगा तब नहीं है, लेकिन अमीरी, ठीक है। अमीर और भिक्षुक कट जाएगा अमीरी, ठीक ना। ये आपका व्यक्ति के तौर पे अमीर, अमीर किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक ना, अमीरी नाम नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 35 तक क्या है कि अशुद्ध भाग के लिए विकल्पों का चयन करना है। तो इसमें क्या है, अपराधी और निरपराधी का, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें क्या त्रुटि है, इसमें त्रुटि आपका हो जाएगा निरपराधी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा, ठीक ना। निरपराधी क्यों है, क्योंकि निरपराध होता है, ठीक है, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, ठीक है। तो यही दीर्घिकार अंतर गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जरूरी नहीं है गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, कोई त्रुटि नहीं। इसमें गलत क्या है, आजन्म पर्यंत गरीब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आजन्म और प्रयत्न जो होता है, आजन्म और पर्यंत जो होता है, ये दोनों का अर्थ बिल्कुल समान होता है, इसलिए एक साथ इसका प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है। सही इसमें आंसर आप देखिएगा तो क्या होगा, या तो वो आजन्म गरीब रहे, ये पर्यंत नहीं होगा, या फिर पर्यंत गरीब रहे, लेकिन ज्यादातर क्या लगता है आजन्म गरीब रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक के बीच में क्या है, गिवन ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मीनिंगफुल कंप्लीट, ठीक है ना। ये आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और ये प्रीपोजिशन का टॉपिक है, ये टॉपिक इसका है प्रीपोजिशन का है, ठीक है। तो जो लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे वो काफी कॉन्फिडेंट रूप से बनाएंगे, ठीक है। हालांकि बिहार का जो है स्थिति की इंग्लिश में थोड़ा हाथ जो है खाली रहता है, उसको देखते हुए और जिस स्तर का एग्जाम है तो वहां पर ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है काफी गेम चेंजर साबित होगा, कट ऑफ गिराने में काफी काम करेगा मेरे अनुसार। जो है जिस लेवल को अगर देखा जाए दृष्टि से, और जिस अगर अपर स्टूडेंट अगर नहीं भरे होंगे तो कट ऑफ गिरेगा, ठीक है ना, उसमें यही एक रीजन, ठीक है। तो 36 का आंसर देखते हैं, हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट्स हर शॉर्ट टेम्पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर, ऑप्शन ए, हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट फॉर हर शॉर्ट टेम्पर, ठीक है ना। जो लोग डिसेंट का एटीट्यूड होता है वो शॉर्ट टेम्पर आपको उसमें कंपनसेट होता है, ठीक है। 36 के बाद 37 पे आ जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आप लोग इंग्लिश कमेंट्री भी केवल देखेंगे तो वहाँ पर भी काफी टर्म सुनने को मिलता है, लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि बल्लेबाज देख रहा है, ठीक ना, या फिर कोई देखता है, जब कोई चीज देखा जाता है तो उसके ओर हम यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, या फिर हमें उसकी जरूरत है। जैसे नहीं होता कोई उम्मीद भरा चीज देखता है, ठीक ना, उम्मीदों से। 37 का हो जाएगा क्या, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन, ठीक है, आपके सहयोग की हम अपेक्षा कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं आपके ओर, उम्मीद लगाकर टू हो जाएगा। भावार्थ यही है। 38 मोर देन 20 ईयर हैव नाउ पास्ड, इसमें क्या होगा, सिंस होगा, व्हाइल होगा, व्हेन होगा, आफ्टर होगा, क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर टाइम है फर्स्ट फ्लाइट का, और 20 ईयर फिक्स टाइम है, क्या है, फिक्स टाइम, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, सिंस हो जाएगा, ठीक है। फिक्स टाइम है 20 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। 39 द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई, द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई, 39 का आंसर हो जाएगा द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, क्या हो जाएगा, ऑफ वन आई, बाई नहीं होगा, द्वारा नहीं होता, बाई यहाँ पे नहीं लगता, ये जिनका भी पेपर है यहाँ पे बाई नहीं होगा, ऑफ होगा, ठीक है। द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। 40 बिकॉज ऑफ द हेवी रेन द मैच वाज, आप लोग कमेंट्री में भी देखेंगे क्रिक वर्ज पे, तो नीचे क्या लिखा आता है, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन द मैच वाज अबाउंडेंट, ठीक है ना, या फिर क्या यूज करते हैं, कॉल्ड ऑफ, यानी कि समाप्त किया जाता है। 41 पे आ जाइए। 41 में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, जो यहाँ पे वर्ड करेक्ट है उसको बताना है, ठीक ना, अबंडेंस, अबंडेंस, ठीक ना। इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब क्या होता है, प्रचुरता, प्रचुरता, ठीक है, प्रचुरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 42 का आंसर हो जाएगा लग्जरी, 42 में लग्जरी बताना, ऑप्शन डी हो जाएगा बेस्ट आंसर, लग्जरी। 43 का हो जाएगा पार्टिकुलर, ऑप्शन नंबर सी, PARTICULAR, ठीक है। बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट को, ई नहीं होगा, ए होगा, पार्टिकुलर, ठीक है। फिर है आपका कैसेट, ठीक है, कैसेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CASSETTE, कैसेट। ऐसा नहीं होता कि बंच टाइप, एक प्लास्टिक का छोटा डिब्बा, नहीं, जैसे आप इसको एक इसमें कुछ सामान रख कर देंगे तो क्या होगा, एक कैसेट, एक पैकेज, एक पैक हो गया, ठीक ना। फिर है 45, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, चूज, थोड़ा मोड़ा भी इंग्लिश में अगर हाथ तंग नहीं है तो ये आंसर सही है, 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आइए 46 पे, अब आ जाइए 46 पे।
टिट फॉर टैट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जैसे को तैसा, ठीक है। इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, टिट फॉर टैट। टू डू हार्म एज डन टू यू, ठीक है, जैसे तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे वैसे हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। 47, टर्न अ डिफ ईयर, टर्न अ डिफ ईयर, किसी की बात को जानबूझकर अनसुना करना। ऐसा नहीं होता है, राह चलते हैं, क्या भाई क्या हाल है, तो हम तो आपको देखे ही नहीं, हम आपको सुने ही नहीं, अनसुना कर दिए हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, इसका हो जाएगा बेस्ट आंसर क्या, टू पे नो हिड, टू पे नो हिड। ये आपका क्या है टॉपिक, इडियम एंड फ्रेज है, ठीक है, इडियम एंड फ्रेज है। आइए नेक्स्ट 48 पे आ जाते हैं। 48 में कह रहा है आपको कि द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी कि क्लोज बताना है, पर्यायवाची समझ रहे हैं ना आप लोग, पर्यायवाची समानार्थी क्लोज है, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ज्यूडियस, ज्यूडियस मतलब क्या होता है, समझदार, बुद्धिमान, यानी कि वाइज, वाइज बुद्धिमान, न्याय संगत, न्याय संगत, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फिर 49 है कंडेम करना, ये तो काफी निंदा करना, कंडेम, राहुल गांधी कंडेम ही कर रहे हैं आजकल, ठीक ना, कंडेम करना। 49 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, डिनाउंस, डिनाउंस, ठीक है। फिर आ जाइए 50, 50 में आपको क्या बताना है, चूज द अल्टरनेटिव, यानी कि अपोजिट शब्द, यानी कि विपरीतार्थक, विपरीत शब्द बताना है आपको, ठीक है। 50, 50 में क्या हो जाएगा, जुबिलियंट, ठीक है, जुबिलियंट, जुबिलियंट का आंसर इसका हो जाएगा 50 का आंसर ऑप्शन नंबर जुबिलियंट, सोरोफुल, ठीक है, सेलिब्रेटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सोरोफुल, ठीक है, जुबिलियंट, इसमें विपरीतार्थक बताना था। आइए 51 नंबर से हम लोग आते हैं, 51 नंबर से हम लोग आते हैं, मैथ है, ठीक है ना, स्क्रीन छोटा है, सोल्यूशन बताने में टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग जो है इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट मिला दे रहे हैं, ठीक है। मैथ के भी जो क्वेश्चन है उसको भी काफी गहराई से बनाया गया है, अगर किसी आंसर में आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 51 से, 51 का आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर बताते चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो स्क्रीन छोटा है, उतना ज्यादा हम डिटेल दे नहीं पाएंगे अभी, ठीक है। सोल्यूशन की जरूरत होगा तो नेक्स्ट अलग से मैथ का वीडियो हम लोग अलग से अपलोड कर देंगे सोल्यूशन के साथ, ठीक है। आइए फिलहाल आप लोग आंसर मिला लीजिए। 52, 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5250। देखिए हम क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर दिमाग सीधे फिर सॉल्यूशन पे चला जाएगा। 53, 53 योग क्लास में 12 सदस्य थे, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23। 54 शादी के समय एवरेज का क्वेश्चन है क्या, उसके बाद बच्चा औसत, हाँ एवरेज का क्वेश्चन है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 19 वर्ष। फिर आ जाइए 55, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये, 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 56 पे आते हैं हम लोग, 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 40 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। किसी भी क्वेश्चन पे मैथ इंग्लिश हिंदी पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नहीं होगा तो हम लोग स्पेशल मैथ का सॉल्यूशन दे देंगे कि भाई कैसे ही आंसर आया, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 57 नंबर पे आ जाइए, 57 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका परसेंटेज है, हटा दिया जाता है, बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4200, क्या हो जाएगा 4200। 58, 58 पे आइए, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, तो ये पुस्तकालय वाला क्वेश्चन का आंसर जो है 58 का आंसर हो जाएगा 22,500, ऑप्शन नंबर ए 22,500। 59, 59 का आ जाइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर हिंदी में आ जाइए, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल है 59, इसका आंसर हो जाएगा ए 12 वर्ष, ऑप्शन ए 12 वर्ष। अब आ जाइए 60, एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्रमशः 17, 7, 6 ये सब इतना करके है, ये भी आपका पिता पुत्र का रिलेशन है। 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 51 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 61, 61, 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 62, किसी व्यक्ति को है आपका, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 62, 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 80 रुपए, ठीक है, ऑप्शन ए 80 रुपए। आइए 63 पे आते हैं हम लोग, हाँ ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। 63,
63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 दिन। कितना हो जाएगा? 80 दिन। 64 7वां हिस्सा नॉर्मल क्वेश्चन है। 64 का ऑप्शन नंबर ए 35 रुपया। कितना? 35 रुपया। 65 300 ग्राम चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए? 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 ग्राम। कितना ग्राम? 60 ग्राम। अब आ जाइए 65 हो गया। अब आ जाइए 66 का आंसर हो जाएगा क्या? 625। चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि एक वर्ष के लिए? क्वेश्चन अपना अकॉर्डिंग अपने सीरीज के अनुसार आप लोग देखते रहिएगा। 67 चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई रकम 2 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी कि सीआई का क्वेश्चन है आपका 67। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। कितना परसेंट? 10%। अब आ जाइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा ए 4। एक हो जाएगा 4। अब आ जाइए 69 69 नंबर पे आ जाइए। ये आपका 2 वाला क्वेश्चन है 69 नंबर। ठीक है, 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर। ऑप्शन ए 50 मीटर। 70 नंबर पे आ जाइए। 70 उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ग मीटर। 18 वर्ग मीटर। 71 71 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20.25। आइए 72 एलसीएम एचसीएफ है क्वेश्चन में। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 308। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 14/11। आइए 74 पे आते हैं हम लोग। 74 ये तो नॉर्मल क्यूब है। क्या है? नॉर्मल क्यूब है। 16 इंटू 16 इंटू 16, 3 में से 1 निकलता है आपका 16। ठीक है, 16 हो जाएगा आंसर। आइए 75। ठीक है, 75 यहाँ पर ही देख लीजिए। 75 का आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, बहुत जगह आंसर आपको 20 मिलेगा। ठीक है 20, लेकिन ये गलत है, 10 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू x है, यहाँ भी वैल्यू x है। और आपको नहीं बिलीव है कि 10 होगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 10 रख के चेक कर लीजिए, दोनों जगह 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 10 ही सही। अगर 20 रखिएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस पर डाउट था बहुत सारे लड़कों को। 76 आ जाइए। 76 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 320 मीटर। अब आ जाइए 77। ठीक है, 77 पे आ जाइए। हाँ 70। एक आयताकार होंज की आंतरिक माप इतना है, इतना है। इसमें पानी से भरा हुआ है। यदि 1 घन मीटर पानी का वजन इतना किलोग्राम है तो हौज की कुल पानी का वजन कितना है? ये सबको गुना कर देना है। ठीक है, सबको गुना कर देना है। 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए 78 का हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ममता के पास इतना रुपया है, नोटों की संख्या वाला है। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79 का देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है फोटो। 79 का आंसर बता दे रहे हैं आपको। 79 का ए हो जाएगा 19 3 35। 80 में आ जाइए, किसी भी इनको जोड़ना है घटाना है तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज? 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी। अच्छा, थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिए। 75 नंबर, हाँ 75 तो ठीक ही है, 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन हो गया है। हम लोग कहाँ पर थे? 80 पे। ठीक है, 80 का बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भिन्न पे थे। ठीक है, अब आ जाइए 81 नल और टंकी का है। नल और टंकी 81 का आंसर हो जाएगा डी 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे। अब आ जाइए 82। ठीक है, रमन अपने घर से शहर में कार की ओर जाता है। ये आपका टीडीएस भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका 82 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर। 83 में आ जाइए। दूध और पानी के मिश्रण वाला क्वेश्चन है। 83 दूध और पानी, तो 83 का आंसर कितना हो जाएगा? 83 का ऑप्शन नंबर ए 50%। ठीक है, अब आ जाइए 84। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। इजी क्वेश्चन है। फिर आ जाइए 85। हाँ 85 नंबर क्वेश्चन क्या है?
1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50%। ठीक है, तो ये रहा टोटल आपका 1 से लेकर 85 तक, 1 से लेकर 85 क्वेश्चन तक का डिस्कशन आज फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 15 मार्च 2026 सिविल कोर्ट प्यून। और अगर मैथ के सॉल्यूशन का जरूरत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको टोटल 51 से लेकर 85 तक का बेस्ट सॉल्यूशन जो है आपको दे दिया जाएगा यूट्यूब पे ही, इसी चैनल पर, जीएस स्पीड चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर लीजिए और इसको जो है थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। और हम लोग जो है आपका जैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर आप हमारे पास आ ही गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट का भी हम लोग पेपर अपलोड कर देंगे। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन देना है, सही आंसर देना है, इसलिए टाइम लगेगा अपलोड होने में, तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जो भी मिलाना है ऑथेंटिक आंसर मिलाना है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।